दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर थकान महसूस होती है? पेट में भारीपन रहता है, भूख सही से नहीं लगती, बार बार कुछ डाइजेशन का से रिलेटेड कुछ इशू रहते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू नहीं है, ये आपको फैटी लीवर का संकेत है। आज फैटी लीवर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति फैटी लीवर से परेशान है। और इसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी एज 25 से 50 के बीच है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर क्या है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके समाधान है जिससे हम इससे बाहर निकल सकें। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका मुख्य काम डाइजेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन और एनर्जी बैलेंस करना है। जब हमारी लीवर सेल्स पर फैट 5% या उससे ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो उसको फैटी लीवर की श्रेणी में आ जाता है वो। और वो हमारी डाइजेशन पर, हमारे अदर जो डाइजेशन से रिलेटेड जो और भी जो प्रोसेस है उस पर वो असर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है। फैटी लीवर 2 तरह के होते हैं। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर, जो हमेशा शराब, जो ज़्यादा लोग शराब पीते हैं उनमें होता है। दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लोग शराब नहीं पीते उनमें भी गलत लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, जंक फूड और गलत लाइफ स्टाइल की हैबिट्स की वजह से उनमें भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पाया जाता है। आजकल जो केसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इसके कारण की, तो होता क्यों है। इसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो है खान पान। हमारा खान पान बिल्कुल एक तरीके से हेल्थ के लिए बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। आज हम वो चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी है उनके बजाय वो चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब हैं, जिनमें घी, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड और तला भुना बाहर का खाना, पेस्टिसाइड्स और भी बहुत कुछ केमिकल्स, दुनिया भर की चीज़ें, सोडा, ये सब चीज़ें हम खाए जा रहे हैं। उस वजह से उसका सारा इम्पैक्ट एक लेवल तक लीवर उसको एक्सेप्ट करता है, बट उससे ज़्यादा फिर वो लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता। हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लगातार बैठे रहने की वजह से बॉडी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं होती, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन नहीं होता, उसकी वजह से सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तीसरा है स्ट्रेस हार्मोन जब बॉडी में रिलीज होते हैं, क्योंकि अक्सर और रीजन्स पे बात होती है लेकिन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन जो है वो है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो आपके नेगेटिव हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो आपके लीवर की कार्य प्रणाली पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, लीवर की बीमारी ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला होता है नॉर्मल फैटी लीवर, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फैटी लीवर और उसके बाद लीवर सिरोसिस। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हम सही टाइम से इसको डायग्नोस कर ले, इसको सही टाइम से इसको हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर ले और कुछ ट्रीटमेंट यदि हम फॉलो कर ले तो हम बहुत जल्दी इससे बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। यदि आपने टाइम पर से इसको पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके समाधान की, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपना सकते हैं और इससे तुरंत बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, यदि जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप 100% विद इन 1 या 2 मंथ्स में आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसमें से सबसे पहला जो रीज़न है हमारा खान पान। दोस्तों, अपने खान पान को ठीक करिए, घर का बना संतुलित सात्विक खाना खाइए, खाने में न्यूट्रिशन ऐड करें, खाने में हेल्दी फैट्स ऐड करें, खाने में दाल, सलाद, अच्छी सब्जियां, और यदि आप चाहें तो सिर्फ गेहूं ना की बजाय उसमें कुछ और जो ग्रेन्स है हमारे मल्टीग्रेन्स रोटी वो लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा दूसरा है हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। दोस्तों, यदि योग को हम अपना लें तो हम बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आप सुबह सुबह कुछ सूर्य नमस्कार के सेट्स लगा सकते हैं, साथ में कुछ आसन, भुजंगासन, नौकासन, जो आपके लीवर को पर डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं। उसके साथ कपाल भाती और अनुलोम विलोम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कपाल भाती जहाँ डायरेक्ट आपके
लीवर की एक्सरसाइज करता है, और अनुलोम विलोम आपके जो मेंटली जो नेगेटिव हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलेंगे तो वो आपके लीवर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा और बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप कुछ टाइम के लिए ब्रिस्क वॉकिंग भी करें। और एक पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं वो कि हमारा खाना, हम जो रात को देर रात तक खाना खाते हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। आप सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। अपने पानी का इनटेक प्रॉपर रखें, क्योंकि पानी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। यदि पानी सही नहीं पिएंगे तो आपका लीवर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा। और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओबेसिटी। जिन लोगों में ओबेसिटी या डायबिटीज होता है उन लोगों में अक्सर देखा जाता है कि मोस्ट कॉमन 90% लोगों में फैट लीवर मिलता है, क्योंकि वो फैट कहीं ना कहीं जो बॉडी के साथ साथ आपके लीवर पे भी चला जाता है। तो आप कोशिश करिए कि कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं और अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। एक और जो रीज़न है वो है कि आज यदि आप किसी भी तरीके की कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, यदि वो ज़्यादा मात्रा में आप यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी लीवर पर पड़ता है। यदि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, अपने खान पान में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे, अपना वाटर इनटेक सही रखेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा काम कूल रखेंगे, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे योगा करके, चाहे अच्छी बुक पढ़ के, तो निश्चित रूप से आप इससे कुछ ही समय में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 100% क्यूरेबल और रिवर्सेबल है। जहाँ तक बात करें इसकी औषधियों की, तो आयुर्वेद में एक भूमि आंवला होता है, वो इसमें बहुत ही फायदेमंद है। अब किसी भी रूप में आप भूमि आंवला का सेवन करें, साथ में आप हल्दी का दूध या हल्दी की चाय गर्म पानी में हल्दी डालकर उसको बॉईल करके आप उसको पीते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। आप चाहें तो रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण की 1 चम्मच रात को सोते समय लेंगे तो वो भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है और वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इसमें बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपका इशू कुछ ज़्यादा है तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लें, और यदि ये अभी निम्न स्तर पर है, कॉमन है, तो आप यदि जो मैंने बताई है, जो लाइफ स्टाइल जो फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे तो आप उसी से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें या चाहें तो आप किसी को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। आपसे चलते चलते एक रिक्वेस्ट और करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच।